नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवद गीता के एक ऐसे श्लोक पर बात करने वाले हैं जो आपको अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में रखने में मदद करेगा। आपने कभी सोचा है कि कैसे हम जानते हुए भी गलतियां कर देते हैं, या कोई चीज हमें इतनी लुभाती है कि हम अपना विवेक खो देते हैं। गीता का यह श्लोक कहता है, जिस तरह पानी में चलने वाली नाव को एक प्रचंड वायु अपने मार्ग से भटका देती है, उसी प्रकार इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय भी जिस पर मन केंद्रित हो जाता है, वह उस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेती है। कितनी गहरी बात है ना। सोचिए, हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी इंद्रियां हैं। ये हमें दुनिया से जोड़ती हैं। लेकिन गीता कहती है, अगर इनमें से कोई एक भी बेकाबू हो जाए तो आपकी पूरी बुद्धि, आपका पूरा विवेक ही बह जाता है। चलिए कुछ रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण 1, स्वाद का लालच, जीभ। आपको पता है कि हेल्दी खाना जरूरी है, लेकिन जब गर्मा गर्म जलेबी या पिज्जा सामने आता है तो क्या होता है? आपका मन उस स्वाद के पीछे ऐसा भागता है कि आप अपनी सेहत की परवाह करना भूल जाते हैं। आज एक दिन खा लेते हैं, यही मन का बहाना होता है और आपकी बुद्धि हार जाती है। उदाहरण 2, ऑनलाइन डिस्ट्रैक्शन, आंखें। आप एक जरूरी काम कर रहे हैं, तभी आपके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आज के ट्रेंडिंग न्यूज। कोई भी बेतुकी ट्रेंडिंग न्यूज, जैसे एलियन ने भारत में लैंड किया या नया सोशल मीडिया चैलेंज। आपकी आंखें उस पर टिकती हैं, मन उसके पीछे भागता है और आप कब 10 मिनट से 1 घंटा रील्स स्क्रॉल करने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। आपका जरूरी काम छूट जाता है। उदाहरण 3, गपशप का सुख, कान। हम सब ने महसूस किया होगा। आप जानते हैं कि किसी की बुराई सुनना या करना गलत है, लेकिन जब दोस्तों के बीच गपशप की महफिल जमती है तो आपके कान उस पर ऐसे चिपक जाते हैं कि आप अपनी नैतिकता और समझदारी को भूल जाते हैं। यह श्लोक हमें क्या सिखा रहा है? यह कहता है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को बेकाबू छोड़ देंगे तो आपका मन उनमें से किसी एक के पीछे इतना भागेगा कि आपकी प्रज्ञा, यानी आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी सोचने समझने की शक्ति सब बह जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे तेज हवा नाव को भटका देती है। यह श्लोक केवल सोशल मीडिया या आधुनिक चीजों के बारे में नहीं है, ये इंसान की मूलभूत प्रवृत्ति के बारे में है। सदियों से लोग अपने लालच, क्रोध, मोह या सिर्फ अपनी इंद्रियों के क्षणिक सुख के कारण बड़े बड़े फैसले गलत लेते आए हैं। तो इसका समाधान क्या है? गीता कहती है, अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पाना सीखो। ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक अभ्यास है। जैसे अर्जुन को अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना सिखाया गया, वैसे ही हमें भी अपनी बुद्धि को भटकने से बचाना सीखना होगा। जब आप कोई काम कर रहे हों तो अपनी इंद्रियों को उस काम पर केंद्रित करें। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें। जब आप बात कर रहे हों तो ध्यान से सुनें। याद रखिए, आप अपनी जिंदगी की नाव के कप्तान हैं। अगर आप अपनी इंद्रियों और मन रूपी हवा को नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपकी नाव कहीं भी भटक सकती है, लेकिन अगर आप इन पर नियंत्रण पा लेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आज की इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही और गहरे विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।